जब भगवान श्याम सुंदर ने ऊँटों को भेजा, जब ऊँटों ने देखा ब्रज मंडल के अंदर क्या देखा कि हरियाली हरियाली बनके और यूं हरि को नहीं बताया। जब वो तो वहां पर पहुंचे तो हर वृक्ष की और कड़ कड़ की ये दशा है, मानो ये लगता हो कि यहाँ पर सब कुछ लुट गया हो। इधर क्या होता है भक्तों, भगवान श्याम सुंदर उधर पहुंचे माता यशोदा के घर के तरफ, और जब वहां पर पहुंचे तो क्या देखा, बड़ी ही विलक्षण कहानी देखी। माता यशोदा ने जो है जब दरवाजा खुलवाया, उन्होंने खटखटाया है दरवाजा, अरे कोई है इस घर के अंदर, अरे भाई कोई तो है कि नहीं। अंदर से यशोदा आई और उन्होंने दरवाजा खोला तो क्या देखा, माता यशोदा की आंखें तो बंद हैं, दरवाजा खोल करके और पहुंच गई कहां पर, जहां पर एक पालना रखा है और पालना में कुछ भी नहीं है। माता यशोदा पालना हिला रही है। उधों कहने लगी, अरे ये माँ कर क्या रही है, अरे पालना में कोई है नहीं और ये क्या कर रही है। उधों ने कहा, मैया ए मैया। यशोदा बोली, नहीं नहीं नहीं, बात मत करना, मेरा लाला जग जाएगा, मेरा लाला सो रहा है। माता यशोदा की तरफ देख करके उधों बोले, आखिर बात क्या है, ये माँ कर क्या रही है। फिर जाकर के उन्होंने माता यशोदा के कंधे पर हाथ रखा, और जब कंधे पे हाथ रखा एक बात कही। क्या बात कही, माता यशोदा, मुझे कन्हैया ने भेजा है, मैं द्वारका से आया हूं। और माता यशोदा ने आंखें खोली तो क्या देखा कि मुकुट तो वही है, मुरली भी वही है, पीतांबर भी वही है, लेकिन जो पीतांबर को धारण किए हुए है लेकिन वो श्याम नहीं है। और कहा, तुम कौन हो। बोले, मैं उद्धव हूं, श्याम का सखा। बोले, श्याम नहीं आया। बोले, श्याम इसलिए नहीं आया। बोले, किस लिए नहीं आया। बोले, उसके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं, रोजाना कोई न कोई दैत्य आ जाता है युद्ध करने के लिए। बोले, ऐसा। और एक बात कही माता यशोदा ने, बोले, उधो मैया तुम तो बहुत व्याकुल हो श्याम की याद में। बोले, तुम्हें नहीं मालूम उधो, कन्हैया चलो बहुत मुझसे श्याम ने हमें इस तरीका से छोड़ दिया। अरे कोयल की सुध का गाने वाले, अरे प्यारी करो
यशोदा कह रही है, हे उद्धव, जिस प्रकार से कोयल कौ के बच्चों को, कोयल के बच्चों को पालते हैं कौवे, और वही धीरे धीरे जब बड़े हो जाते हैं तो वही चले जाते हैं छोड़ करके। वही हाल हमारा हो गया है। समरिया चलो से समझाने लगी मैया। तब तक बाबा नंदा आ जाते हैं, शाम का वक्त था। सारी बातें पूछी उद्धव को, उसके बाद उद्धव तो सो जाते हैं, सब लोग सो जाते हैं। सवेरे के टाइम में जब उद्धव चले हैं दिशा मैदान की तरफ, तब क्या देखा, जब देखा एक पनघट है। क्या है? पनघट। उस पर बहुत लड़कियां पानी भर रही हैं, कुछ गोपी हैं, और जब देखा तो कोई गोपी अगर खड़ी है तो खड़ी ही रह गई, और बैठी है तो बैठी ही रह गई। यहां तक बताया कवि ने कल्पना की कि कोई घटी भरे घाट पली और घंटों से खड़ी दिखाती है। बताया कोई गोपी तो घंटों से खड़ी दिखाई दे रही है। प्रेम शोले गोविंद भगवान की जय। कहने का तात्पर्य है, देखिए जहां पर 7 दिन तक भगवान की कथाएं चलती हैं, उस जगह पर क्या होता है, कहां वो जगह धन्य होती है जहां भगवान की कथा होती है। वो गांव धन्य होता है जहां पर भगवान की कथा गाई जाती है। वो क्षेत्र धन्य होता है जहां भगवान की कथा श्रवण या गुणानुवाद होता है। वो प्रांत, वो देश, वो प्रदेश धन्य होता है जहां पर भगवान की कथा होती है। और जहां पर भगवान की कथा होती है, जहां श्री कृष्ण भगवान का गुणानुवाद होता है, वो वृंदावन बन जाता है। देखिए आज सब लोग बड़ी खुशी के साथ सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। कल कोई यहाँ पर बैठना भी पसंद नहीं करेगा, पसंद तो करेंगे क्योंकि दावत खाने, दावत खानी है इसलिए बैठना पसंद करेंगे। परसों आना, परसों बोले बैठेंगे तो, लेकिन थोड़ी देर ही बैठेंगे क्योंकि अच्छा ही नहीं लगा था। फिर परसों भैया आगे क्योंकि फिर दोबारा तो दावत है, लगन चढ़ेगी तब अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ तो अच्छा लगेगा, अब लगन भी चढ़ के चली जाए, बाकी बात यही 5 मिनट बैठ के दिखाई हो जाएगा, हम नहीं बैठ पाएंगे ना। बोले जहां पर भगवान की कथा होती है वहां एक तीर्थ स्थल बन जाता है और इतना अच्छा लगता है। और जब भगवान की कथा यहाँ से चली जाती है, जब समाप्त हो जाती है तो यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। जहाँ भगवान की कथा चली जाती है वहां पर अच्छा नहीं लगता, और जहां से भगवान चले गए होंगे तो वहां कितना बुरा लगता होगा। देखिए 7 दिन से हम आपके बीच में रह रहे हैं, सब लोगों का प्रेम मिला, सब लोगों ने बड़े सम्मान के साथ हमको रखा। क्यों रखा? कि हम सब लोग आपके बीच में कुछ सुनाते हैं। और जिसने एक उंगली पर गोवर्धन धारण किया हो, अग्नि को पानी की भांति पी लिया हो, बहुत सारे ऐसे कार्य किए हों जो किसी के वश में नहीं थे। पूतना जैसी भयंकर राक्षसी को 3, 4 या 7 दिन की उम्र में मार दिया हो, उसके प्रति प्रेम की भावना कब तक जागृत नहीं होगी।
और ये भी बात सही है, कहा भक्ति अति कठिन है, ज्यों खाड़े की धार, और हाले ढोले कट मरे और निश्चय उतरे पर